गुलामी है, लेकिन वो आजादी है। आजादी क्या होती है? जैसे आपको यहां आना था, आप सारी बहनों के यहां आना था, नंदलाल जी ने आपको 3-4 दिन पहले सूचना दी, तो आपने क्या किया होगा? जरा सोचिए। आपने पहले सोचा होगा कि नंदलाल जी ने बुलाया है तो मुझे जाना है, ठीक है, यही तो सोचा होगा। फिर सोचने के बाद ये सोचने का आपने काम किया होगा, जाएं कि ना जाएं, ये निर्णय लेने का काम किया होगा। जब आपने ये निर्णय ले लिया होगा, नहीं मुझे जाना है, कटाई भी छोड़ करके जाना है, तब आपने फिर सोचा होगा कि जाना है तो कैसे जाना है, ठीक है। 3 चीजें हुई। एक तो आपने सोचा अपने बारे में, दूसरा फिर अपने बारे में आपने निर्णय लिया, और तीसरा जो निर्णय लिया आप उसको अभी करके यहां तक आ गई। ये 3 चीजें होती हैं। जो आदमी अपने बारे में सोच सकता है, अपने बारे में निर्णय ले सकता है, और जो निर्णय ले उसे कर सकता है, वो आजाद होता है। आजादी का मतलब यही होता है। जब गांधी कहते थे कि भारत का गांव गुलाम है, तो उसका मतलब होता है कि भारत का गांव अपने बारे में सोच नहीं सकता, भारत का गांव अपने बारे में निर्णय नहीं ले सकता, भारत का गांव अपने बारे में जो निर्णय ले वो अभी कर नहीं सकता। जिस दिन भारत के गांव को ये मिल जाएगा तो भारत का गांव भी आजाद हो जाएगा। और जब हम जिसको सरकार कहते हैं ना, यही 3 अधिकार जिसको मिल जाते हैं वो सरकार बन जाती है। सोचने का अधिकार जिसके पास होता है, जिसके पास निर्णय लेने का अधिकार होता है, और जिसके पास करने का अधिकार होता है, वही सरकार होती है। आप दिल्ली की सरकार के बारे में सोच लो, दिल्ली तो भारत के बारे में यही करती है ना। लखनऊ की सरकार देश के प्रदेश के बारे में यही करती है। अगर यही अधिकार हमको अपने गांव के बारे में मिल जाए कि हम अपने गांव की सीमा में गांव के विकास के बारे में, गांव के सुशासन के बारे में, गांव के जमीन के बारे में, गांव के जंगल के बारे में, गांव के पानी के बारे में, और गांव की पूरी बेहतरी के बारे में गांव का आदमी को सोचने का अधिकार मिल जाए, गांव के आदमी को निर्णय लेने का अधिकार मिल जाए, गांव के आदमी को करने का अधिकार मिल जाए, तो गांव में उसकी सरकार हो गई। और ये चीज हमारे संविधान में 1992 में एक संशोधन हुआ, उसको 73वां संविधान संशोधन कहते हैं, जिससे नया पंचायती राज जो आप सुनते हैं 20 सालों से आ रहा है, उस संविधान संशोधन में तीसरी सरकार की स्थापना की। उसने क्या किया संविधान ने? ये जो पहली और दूसरी सरकार जिसको कहते हैं ना, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, तो संविधान का जो भाग 6 है उसमें केंद्र सरकार के बारे में पूरा लिखा गया है। संविधान का जो भाग 6 है उसमें राज्य सरकार के बारे में लिखा गया है। संविधान का जो भाग 9 है उसमें आपकी सरकार के बारे में लिखा गया है। और जानते हैं आप उसका नाम क्या दिया गया है? अंग्रेजी में कहा गया है सेल्फ गवर्नमेंट। पहली को कहा गया यूनियन गवर्नमेंट, दूसरी को कहा गया स्टेट गवर्नमेंट, और इस तीसरी किसको कहा गया जो अध्याय 9 में है, उस भाग 9 में उसको कहा गया सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट की जो सही हिंदी होती है अपनी सरकार, हिंदी में उसको कहते हैं अपनी सरकार। अर्थात जो पंचायती राज है वो आपका अपनी सरकार है, वो आपकी अपनी सरकार है, और इसीलिए लिखा है तीसरी सरकार अपनी सरकार। ये भारत का संविधान कह रहा है, वही संविधान कह रहा है जिस संविधान ने दिल्ली की सरकार बनाई है, जिस संविधान ने लखनऊ की सरकार बनाई है, वही संविधान कहता है कि आपकी एक अपनी सरकार भी है, आपका सेल्फ गवर्नमेंट भी है, और उसके लिए सारे वही प्रावधान किए गए हैं।